साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महर्षि दयानंद द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना में अहरनिश लगे हुए गार्गी कन्या गुरुकुल भैया चावड़ इगलास अलीगढ़ आज सुर्खियों में है और दुखद सुर्खियों में है। किस प्रकार से गुरुकुल के ऊपर अटैक हुआ, वहाँ पर स्वामी चैतन्य देव जी पर अटैक हुआ। बहुत लोगों के प्रयास के बावजूद प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज भी हमलावर बाहर खुले घूम रहे हैं। बच्चियों में, ब्रह्मचारिणियों में और सारे गुरुकुल प्रशासन में भय का माहौल है। इसी बीच में विभिन्न गुरुकुलों के आचार्य, संचालक और आर्य समाज के सन्यासी भी गुरुकुल के समर्थन में आए हैं। हालांकि जिस प्रकार से पालघर की घटना हुई और उस समय जो सन्यासियों पर हमला हुआ और देश में एक अलग तरह का उबाल आया, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को सांप सूंघ गया है जो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर पालघर जैसी घटनाओं पर विचलित होते दिखाई देते थे। आखिर क्या कारण है कि लोग जब आर्य समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शांत और चुप हो जाते हैं। स्वामी चैतन्य देव जी पर यह कोई पहला हमला नहीं, इससे पहले भी कई बार हमले हुए, लेकिन चैतन्य देव जी के साथ कम लोग दिखाई देते हैं। गार्गी कन्या गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर मनु आर्य ने भी वहाँ की सारी स्थिति बताई। हम अब से पहले के कार्यक्रमों में उनकी सारी बातों को दिखा चुके हैं। आज जिन गुरुकुल के संचालकों और आर्य समाज के सन्यासियों ने अपना समर्थन गुरुकुल को दिया है और उन्होंने मांग की है योगी सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी कि वो आगे आएँ और गुरुकुल की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। 8 दिन पहले मुझे सूचना मिली कि गार्गी कन्या गुरुकुल भैया चावड़ इगलास अलीगढ़ के संचालक पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी महाराज के ऊपर रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा प्राणघातक हमला किया। यह जानकर बहुत दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मैं गुरुकुल परिवार और पूज्य स्वामी जी के साथ हूँ। 8 दिन पहले FIR दर्ज हुई। आज तक पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, चारों तरफ भय का वातावरण बना रहे हैं। गुरुकुल में आए दिन ब्रह्मचारिणियों को, पूज्य स्वामी जी को धमकी दे रहे हैं। योगी राज में इस प्रकार की घटना अशोभनीय है और मैं योगी सरकार से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और पूज्य स्वामी जी को न्याय मिले। आचार्य जी, गार्गी कन्या गुरुकुल की जो घटना है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आर्य समाज के लिए ये एक बहुत ही विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में हमारे गुरुकुल जितने अधिक सामर्थ्यवान हैं और प्रबल हैं, उसको देखते हुए हम सभी को वर्तमान में गुरुकुल परंपरा का संरक्षण करना परम आवश्यक है। पूज्य स्वामी चैतन्य देव वैश्वानर जी के ऊपर जिन व्यक्तियों ने कातिलाना हमला किया, मैं प्रथम मांग ये करता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। पहली मांग मेरी ये सभी से है और ये तभी पूर्ण होगी जब हम सभी आर्य मिलकर के, जिस प्रकार से पालघर पर और अन्य घटनाएं हमारे देश में हुई, उस पर सभी इकट्ठे हुए। तो आज हमें कन्या गुरुकुल गार्गी भैया चावड़ के संस्थापक और संचालक स्वामी चैतन्य देव जी के ऊपर ये जो कातिलाना हमला हुआ, उस पर हम सभी आर्यों को इकट्ठा होकर के आगे आना चाहिए। साथ साथ में सभी आर्यों से, भाइयों से, बहनों से और सभा संस्थाओं, संगठनों से ये निवेदन करता हूँ कि इस समय उनको आर्थिक सहयोग भी हम और आप सबको अधिक से अधिक करना चाहिए, जिनसे बेटियाँ अच्छी प्रकार से अपना शिक्षण का कार्य करती रहें। क्योंकि कन्याओं, लड़कियां आदि होने के कारण से वहाँ जो असामाजिक तत्व है आकर के हमारी बहन बेटियों को अपशब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं, गालियां देते हैं। तो हमें उनको इस प्रकार से समर्थ बनाना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आतताई हमारी बहन बेटियों की ओर देख न सके। उसके लिए जहाँ जन बल की आवश्यकता है, उसके लिए धन की भी आवश्यकता है। तो आइए हम सभी आर्यजन मिलकर के निर्णय करें और साथ होकर के स्वामी चैतन्य देव जी का साथ दें, गुरुकुल का सहयोग करें।
जिससे हमारी ये गुरुकुल परंपरा बनी रहे। मुझे सूचना मिली थी कि स्वामी चैतन्य देव जी के ऊपर रात्रि को 1 बजे प्राण घातक हमला हुआ और उनको मारने की कोशिश की गई। स्वामी जी किसी भी तरह से इस कृपा से बच गए। स्वामी जी 3 दिन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद में अभी भी काफ़ी कमज़ोरी है, स्वास्थ्य भी ढीला चल रहा है। और इतने दिन से आज 8 दिन हो गए। पुलिस प्रशासन को उसी दिन रात्रि को 1 बजे ही सूचना दी थी, पुलिस आई भी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये गुरुकुल में पहले 80 के लगभग कन्याएं थीं और अब बहुत कम हो गई हैं। ये हमला पहली बार नहीं हुआ है और भी कई बार हमले हो चुके हैं, बार बार कोशिश की जा रही है। इस संस्था में सारे समाज का पैसा लगा हुआ है और सभी ने अपने पुरुषार्थ से इसमें सहयोग दिया है। और इस तरह से अगर ये गुरुकुल किसी भी तरह से असुविधा होती है या कन्याएं भयभीत हैं तो उससे पूरे समाज का नुकसान है, समाज का पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए योगी सरकार से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और शांति का माहौल बनाया जाए, जिससे कन्याएं ठीक ढंग से पढ़ सकें। पुलिस प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि दोषियों पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज इस घटना को हुए 8 दिन हो गए हैं और दोषी अभी भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं और बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को डरा धमका रहे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं पुलिस प्रशासन गोंडा से माननीय एसपी साहब, माननीय डीएम साहब से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि दोषियों पर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे एक भय का जो वातावरण बना हुआ है वह दूर हो। किंतु उसकी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा वो हमें समझ में नहीं आता। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं। जब बहुत दूर महाराष्ट्र में कुछ संतों की हत्या होती है, वे संवेदना के साथ वहाँ की मुख्यमंत्री से उस घटना की जानकारी देते हैं, उस विषय में बात करते हैं। जब अपने ही राज्य में संतों की हत्या होती है अथवा उन पर जानलेवा हमला होता है, मारने की कोशिश की जाती है, तो कैसे वे चुप है वो हमारे समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील है, इस पे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये बात जगत सिद्ध है। लगता है कोई उनको घुमरा रहे हैं, उनको गलत सूचनाएं दे रहे हैं, जिस कारण से वे इस विषय में संवेदना अपने नहीं जता रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये एक तरफा हमला है और इस प्रकार की स्थिति में वह कन्या गुरुकुल इस डर के माहौल में चलना संभव नहीं है। मैं आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम इस वीडियो को वायरल करें, गुरुकुल की स्थिति को जो है वो जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि हर व्यक्ति को कम से कम पता तो चले। और ख़ास करके मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इन राजनेताओं के पीछे लोगों बन करके रहते हैं, इनकी जय के नारे लगाते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप इनकी जय के नारे लगाते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज गुरुकुल को ज़रूरत है और उस गुरुकुल को ज़रूरत है जिसका संचालन एक सन्यासी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का संचालन भी एक सन्यासी कर रहा है। सन्यासी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। वहाँ की बेटियों को आज सुरक्षा की ज़रूरत है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, आज वहाँ बेटियों का सम्मान भी सुरक्षित दिखाई नहीं देता और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी सुरक्षित दिखाई नहीं देती। यदि आप मोदी जी के नारे को, जिसमें वो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको यदि सार्थक करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए। और इतने पत्र लिखने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ न कुछ भेद किसी न किसी बात में है, उसको उजागर होना चाहिए। सारे सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे साथी एक्टिव हैं, खास करके आर्य समाज की युवा जो शक्ति है वो एक्टिव है, उनसे मेरा निवेदन है इतनी वायरल कर दीजिए इस वीडियो के कि योगी जी और मोदी जी तक पहुंच जाए और हमारी वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित ये धरोहर, ये सन्यासी सुरक्षित और सहज अपने आप को महसूस कर सकें। आज बड़ा कष्ट होता है, जैसा रामपाल शास्त्री जी ने आपको बताया भी, आपने उनकी वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वहाँ गुरुकुल की बेटियों को अभद्र बातें जो है वो बोली जाती हैं। आज भी कहीं ना कहीं गुरुकुल के संचालकों को धमकियां दी जा रही हैं और जिनके ऊपर आरोप है, FIR दर्ज हो चुकी है, वो आज खुले घूम रहे हैं। क्या वो अपने पद का लाभ ले रहे हैं या अपने संपर्कों का लाभ ले रहे हैं या सरकार की उपेक्षा का लाभ ले रहे हैं? तो अब समय आ गया है कि जिला प्रशासन भी वो सचेत हो, आर्य समाज भी सचेत हो, योगी सरकार भी सचेत हो और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के बचाने के लिए आम जनमानस भी सचेत हो। धन्यवाद, नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।